अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम देखते हैं हमारे टेंसेस चैप्टर 5 में। पहले के जो चैप्टर्स आपने ना देखे हो उसे देख लीजिए फ्रेंड, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये हमारा सीरीज़ है जो कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए बहुत ही ईजी होगा। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इंग्लिश ग्रामर सीख पाएंगे। ओके, हिंदी मराठी इंग्लिश सभी मीडियम्स के स्टूडेंट्स सभी के लिए यूज़फुल है ये। सो लेट्स स्टार्ट। 3 काइंड्स होते हैं टेंसेस के, जैसे कि आपको पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसमें फिर 4 पार्ट्स गिर से हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिटिव आएगा, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिटिव या फिर सिंपल भी जिसे हम कहते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि आई के साथ क्या लगता है, आई प्रोनाउन यहाँ पर दिए हुए हैं, आई, वी, यू, दे, बॉयज़। प्रोनाउन ये सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, इनके साथ क्या यूज़ होता है, इनके साथ यूज़ होता है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, बस सेंटेंस पूरा हो जाता है। आई राइट, मैं लिखता हूँ, मैं लिखा। ओके, आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, बॉयज़ राइट, आई डू, दे डू, वी डू, यू डू, बॉयज़ डू। ठीक है, ये बॉयज़ आप बोलेंगे बॉयज़ है तो फिर यहाँ पे डज आना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉयज़ है प्लूरल में तो डू सिंगुलर में आएगा। ओके, ही के साथ क्या लगेगा, राइट्स लगेगा। शी के साथ राइट्स, एस लगाना ज़रूरी हो जाएगा। इट राइट्स एंड बॉय डज। ठीक है, सिंगुलर वाले के साथ में प्लूरल आएंगे और प्लूरल वाले के साथ में सिंगुलर आएंगे। जैसे कि ही सिंगुलर है इसलिए एस लगा, लेकिन आई का यहाँ पर जो मैटर वो डिफरेंट है। ओके, आई के साथ राइट ही लगाएंगे, आप राइट्स नहीं लगा सकते। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं सेंटेंस बनाने के प्रेजेंट इंडेफिनिटिव सेंटेंस में, वो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा विदाउट एस, और बाकी जो सिंगुलर प्रोनाउंस है, सब्जेक्ट है, उनके साथ वर्ब के साथ में एस लगाना मस्ट है। ओके, जैसे कि ही, शी, ईट, बॉय, इन सब के साथ राइट्स लगेगा, जबकि आई के साथ सिर्फ राइट लगेगा। और जितने भी प्लूरल है उनके साथ में सिंगल ही लगेगा, एस नहीं लगेगा, सिर्फ राइट V1 ही लगेगा। इज दैट क्लियर? नाउ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस किस तरह से बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस किस तरह से बनता है, हाल जारी, जिसको उर्दू में कहा जाता है, यानी कि जो काम चल रहा है। आई के साथ एम, ये तो आप सभी को पता है, आई के साथ एम ही लगता है, आर इज़ नहीं लगता है, आई इज़ डिफरेंट। सो आई एम V1 और उसके साथ ING लगाना मस्ट है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है किस तरह से सेंटेंस बनेगा, फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप अच्छे से समझ पाएंगे। AM प्लस V1 प्लस ING। ओके, V1 के साथ ING लगाना है। आई एम गोइंग। ओके, वी के साथ में आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, आप समझ सकते हैं। वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है, बॉयज़ के साथ भी आर लगता है। जैसे कि V1 लेंगे कोई भी, गो और प्लस ING इन। ओके, वी आर गोइंग, बॉयज़ आर गोइंग। ही, शी, ईट, बॉय के साथ इज़ लगता है क्योंकि ये सिंगुलर है, और V1 लगता है और उसके साथ ING लगाना मस्ट है। तो ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग, बॉय इज़ गोइंग। ओके, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आई के साथ में हैव लगाना पड़ता है और उसके बाद V3 लेना पड़ता है। V1 V2 V3 ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, इसी के लिए बताया ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा। और शी के साथ हैज़ लगेगा, इट के साथ हैज़ लगेगा, बॉय के साथ भी हैज़ लगेगा। तो यहाँ पर हैव और हैज़ दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में। हैव किसके साथ आता है, आई, वी, यू, दे, बॉयज़ के साथ आता है। हैज़ किसके साथ आता है, ही, शी, इट और बॉय के साथ आता है। प्लस V3 करना है, यहाँ पे V3 ही लेना है परफेक्ट टेंस में, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, परफेक्ट टेंस चाहे फिर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें V3 ही आएगा। तो यहाँ पे आई हैव गॉन, गो का क्या है थर्ड फॉर्म, गॉन।
आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, शी हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन, बॉय हैज़ गॉन। ठीक है, इस तरह से आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस में किस तरह से होगा, आई, वी, यू, दे, हाँ बॉयज़ के साथ करेंगे हैव बीन प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ही आएगा इसमें, और उसके साथ ING लगाना। ING जिसके साथ लगता है V1 के ही साथ ING लगाया जाता है, ये बात ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग, इस तरह से आएगा। आई, वी, यू, दे, बॉयज़ के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और ही, शी, इट, बॉय के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, ही हैज़ बीन गोइंग, शी हैज़ बीन गोइंग, इट हैज़ बीन गोइंग। उसी तरह से आई, वी, यू, दे, बॉय के साथ क्या लगा, हैव बीन, V1 ING। ठीक है, ये याद रखना आपको ज़रूरी है। ये टेबल आपको याद हो जाने पर तो आपके टेंसेस बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस तरह से अब लेते हैं पास्ट टेंस। अब पास्ट इनडेफिनिट सिंपल टेंस के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, इट, बॉय, ये पूरे सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगा। V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर जैसे रोट लिया हुआ है, लिखना। ओके, और डू का डिड आएगा। आई रोट, वी रोट, आई डिड, वी डिड, ही, शी डिड इट, शी डिड। ओके, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव भी जिसे कहा जाता है, कंटिन्यूस भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट वी, यू, दे, बॉयज़, इनके साथ क्या आएगा, वेयर प्लस V1 और प्लस ING, जिसके भी साथ ING लगता है उसके साथ V1 आता है। याद रखिए फ्रेंड्स, वी, यू, दे, बॉयज़ के साथ वेयर, आई, ही, शी, इट, बॉय के साथ वॉज लगेगा प्लस V1 प्लस ING। ओके, तो इस तरह से कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस का में पास्ट में क्या लगेगा, वेयर प्लस ING और वाज प्लस V1 IN प्लस ING। ओके, उसके बाद है परफेक्ट आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, इट, बॉय, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है हैड प्लस V3। परफेक्ट में मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया है कि परफेक्ट के लिए V3 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आई, वी, यू, दे, बॉयज़, ही, शी, इट, बॉय, इन सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। फॉर्मूला देखिए सभी में सेव आ रहा है, सिर्फ हैज़, हैव, हैड, सिर्फ इसी में फ़र्क आ रहा है जो आपको याद रखना है। ओके, पास्ट में हैड लेंगे, परफेक्ट में भी और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, जबकि प्रेजेंट में हमने क्या लिया था, हैव लिया था और हैज़ लिया था कुछ सब्जेक्ट के साथ। ओके, देखते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस में पहला है इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, जिसको हम कहेंगे आई के साथ और वी के साथ शाल लगता है। ओके, प्लस V1। ओके, सब्जेक्ट प्लस शाल प्लस V1, अपने पास नोट डाउन कर ले, फॉर्मूला इज सो इम्पॉर्टेंट। फॉर्मूला याद रह जाएगा तो आपको टेंसेस बहुत इजीली याद रह जाएगी। ठीक है, आई वी के साथ आई वी प्लस शाल प्लस V1, योर सेंटेंस इज कंप्लीट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। ओके, उसके नीचे यू बचे, हमारे जो सब्जेक्ट्स बचे यू, दे, बॉयज़, ही, शी, इट, बॉय। ओके, बॉय किसी के नाम के लिए यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, विल V1 राइट आया है यहाँ पे, यू के साथ विल आएगा प्लस राइट या V1 जो भी है, गो फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव, दोनों में से जो भी बोला जाता है, उसमें हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ शाल लगाएंगे, ये आपको पहले क्लियर कर दिया गया। उसके बाद बी प्लस V1 प्लस ING, तो आज हो जाएगा आई शाल। अब जो बाकी बचे हैं अपने सब्जेक्ट यू, दे, बॉयज़, ही, शी, इट, बॉय, इन सब के साथ क्या लगेगा, विल। ओके, आई वी के साथ क्या लगा था, शाल, और बाकी के साथ क्या लगेगा, विल, उसके साथ प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। ओके, यू विल बी राइटिंग, क्लियर, बॉय विल बी राइटिंग, V1 राइट एंड ING लग जाएगा तो राइटिंग हो जाएगा। अब परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से बनता है देखते हैं फ्रेंड्स।
फ्यूचर परफेक्ट आई के साथ और वी के साथ तो शैल ही लगेगा, प्लस हैव प्लस V3। ओके, परफेक्ट प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों टेंसेस में V3 लेना मस्ट है। तो आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव लगेगा। ओके, तो आई शैल हैव रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। ओके, आई शैल हैव रिटर्न, वी शैल हैव रिटर्न, यू के साथ विल लगेगा, यू विल हैव रिटर्न, बॉयज़ विल हैव रिटर्न। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में उसी तरह से आई वी के साथ शैल लगेगा, हैव लगेगा, प्लस बीन प्लस V1, आई शैल हैव बीन राइटिंग। वैसे ही यू, दे, बॉयज़, ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। ओके, विल हैव बीन, यू विल हैव बीन राइटिंग, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव में किस तरह से बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनिट, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, आई राइट अ लेटर, सिंपल स्टेटमेंट है ये। इंटरोगेटिव आस्क किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, डू आई राइट अ लेटर। नेगेटिव, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ऐसे अफर्मेटिव में ही के साथ कहते हैं ही राइट्स अ लेटर, इंटरोगेटिव में डज ही राइट्स अ लेटर, एंड नेगेटिव में ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे बनेगा, ये तो इंडेफिनिट के। कंटिन्यूस में अफर्मेटिव में आएगा आई एम राइटिंग अ लेटर, इंटरोगेटिव आई एम राइटिंग अ लेटर, और नेगेटिव में आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। यहाँ पे हम साथ ही साथ अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव के भी सेंटेंस टेंसेस के हिसाब से देख रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर हमने पहले अच्छे से आपको समझाया हुआ अफर्मेटिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। नेगेटिव ना में आने ना वाले सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, और अफर्मेटिव जिसमें सादा स्टेटमेंट होता है, मैं ऐसा करता हूँ, ओके, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं पास्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी, अब देखते हैं थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसा आएगा, अफर्मेटिव आई हैव रिटर्न अ लेटर, इंटरोगेटिव हैव आई रिटर्न अ लेटर, नेगेटिव आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस आएंगे, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव के। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस कैसे आएंगे, अफर्मेटिव आएगा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और इंटरोगेटिव का कैसा आएगा, हैव आई बीन रिटर्न अ लेटर, और नेगेटिव का आई हैव नॉट बीन रिटर्न अ लेटर। इस तरह से हमने आपको चारों समझा दिए प्रेजेंट टेंस की। ओके, जो कि अफर्मेटिव में किस तरह से आएंगे, इंटरोगेटिव में किस तरह से आएंगे, और नेगेटिव यानी नॉट लगा कर कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव आस्क कैसे, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। परफेक्ट में हैव बीन लगना ज़रूरी है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन लगना ज़रूरी है, जबकि परफेक्ट में सिर्फ हैव लगना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हैड रिटर्न अ लेटर, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसा बन गया, आई हैव बीन रिटर्न अ लेटर, हैव के साथ बीन प्लस किया गया, ING दोनों में ही लगाया। जब भी V1 आता है ING लगाना होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। अब आएगा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का इनडेफिनिट, अफर्मेटिव में आएगा आई रोट अ लेटर, सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट रहता है ये। इंटरोगेटिव में आस्क किया जाता है डिड आई रीड अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर। निगेटिव में आई डिड नॉट राइट अ लेटर। सिर्फ ये हो गए इनडेफिनिट के। अब पास्ट कंटिन्यूस की अफर्मेटिव आई वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, ये हो गया इंट्रोगेटिव का। एंड निगेटिव का आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो हो गया पास्ट में हमने पास्ट के कौन कौन से देखे, अब इनडेफिनिट का देखे जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस का देखें जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं लेकिन किस किस फॉर्म में देख रहे हैं, अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव में। अब इसके बच्चे दो परफेक्ट टेंस देखते हैं, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। उसमें भी अफर्मेटिव में आएगा आई हैड रिटन अ लेटर, सिंपल स्टेटमेंट। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन किया जाएगा हैड आई रिटर्न अ लेटर,
एंड निगेटिव में नॉट लगा कर बनेंगे जो नहीं में आएगा। आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, ओके। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा? अफर्टिव, आई हैड बीन रिटर्न अ लेटर। इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा? हैड आई बीन रिटर्न अ लेटर, आस्क किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जाए। एंड निगेटिव में आई हैड नॉट बीन रिटर्न अ लेटर, नॉट लगेगा तो निगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव के लिए हमने हैड को पहले लाया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लाया जाता है इंटरोगेटिव में, हमने आपको समझाया था उसके ना उसमें। और अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल स्टेटमेंट होता है। तो ये हो गए पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले इंडेफिनिट के कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, यानी सिंपल टेंस जिसको भी बोलते हैं। उसमें अफर्मेटिव में कैसे बने? आई शैल राइट अ लेटर, सिंपल स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव में यानी किसको क्वेश्चन किया, शैल आई राइट अ लेटर, ओके। एंड निगेटिव में नहीं में बोलना है आपको, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, सिंपली, ओके। नॉट लगा दिए और आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। अब सेकंड वन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसको हम कहते हैं। अफर्मेटिव में आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, इंट्रोगेटिव में शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, निगेटिव में आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ओके। थर्ड वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, उसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? आई शैल हैव रिटन अ लेटर, इंट्रोगेटिव में शैल आई हैव रिटन अ लेटर, निगेटिव में आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किससे बनेगा? अफर्मेटिव का बनेगा आई शैल हैव बीन रिटन अ लेटर, हमने बोले थे आपको आई के साथ शैल लगेगा और उसके साथ बी प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे अफर्मेटिव का कैसे बना? आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इंट्रोगेटिव का आई शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, शैल आया, शैल पहले क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आस्क किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, इसलिए शैल को पहले लाया गया। शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, एंड निगेटिव में आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इस तरह से हमारे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के सेंटेंस आएंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, और उसके चारों फॉर्म में किस तरह से आएंगे वो भी हमने आपको बता दिए। अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सेंटेंसेस। आप भी थोड़ा अपना माइंड शार्प कर लें। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन दिए, चेंज द फॉलोइंग टेंसेस एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपको टेंसेस को चेंज करना है। फर्स्ट वन, शी वर्कड इनटू हर स्मॉल गार्डन, इसको चेंज क्या में करना है? चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो क्या आएगा? शी वॉज वर्किंग इनटू हर स्मॉल गार्डन, कंटिन्यूअस है इसलिए ING लगाया गया है, वॉज लिया गया है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V1 प्लस ING, ओके। ऑब्जेक्ट जैसे कि वैसे ले लिया जाता है। सेकंड वन, शी डिड नॉट नोटिस हिम, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो इसके लिए शी हैड पास्ट पर्सन परफेक्ट टेंस में लगता है। नॉट पहले से था तो हमें लेना ज़रूरी था, ओके। शी हैड नॉट नोटिस्ड हिम, ओके। नंबर 3, ही फेल्ट हैप्पीनेस एंड अ रियल लव फॉर हिज पीपल, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में लाने के लिए हमें क्या करना है? हैड लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही हैड फेल्ट हैप्पीनेस एंड अ रियल लव फॉर हिज पीपल, हैड आया और फील का थर्ड फॉर्म है फेल्ट, ओके। फेल्ट आ गया है यहाँ पे, हैप्पीनेस जैसे कि वैसे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नंबर 4, देयर्स नो हरी, चेंज इनटू सिंपल पास्ट बनाना है, ओके। इंडेफिनिट पास्ट बनाना है, तो कैसे आएगा? देयर वॉज नो हरी, ओके। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पाएगा वॉज। नंबर 5, दे से ही हैज़ अ बियर्ड, चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो होगा दे सेड ही हैड अ बियर्ड, दे सेड ही हैड अ बियर्ड। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। दे सेड, उन्होंने कहा, ही हैड अ बियर्ड, ओके। हैड का हैड आ जाएगा, हैज़ था यहाँ पर, यहाँ हमने हैड लिया क्योंकि ये
पास्ट सिंपल टेंस है। ओके 6-1 ही वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट अप, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ही हैड स्ट्रगल्ड टू गेट अप, पास्ट परफेक्ट बन गया। ठीक है 7th 1 whom did धीरा कॉल फॉर कैचिंग द मेन, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड लाना मस्ट है। ओके एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ गया, देखिए हैड आ गया है और कॉल्ड भी आ गया है। whom had धीरा कॉल्ड फॉर कैचिंग द मेन। ओके नंबर 8 एन एविल फैट हैड ओवरटेकन देम, चेंज इनटू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बनाना है। ओके एन एविल फैट ओवर टुक, टेकन का क्या है, टुक आ गया यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस है। देम का देम जैसे कि वैसे। द हॉट सन मेक्स माई इमेजिनेशन वर्क, इनटू चेंज इनटू सिंपल पास्ट। मेक का सेकंड फॉर्म क्या है, मेड, इसलिए यहाँ पर मेक लिया गया। मेक का सेकंड फॉर्म मेड, पहले मेक्स था सॉरी उसमें, अब यहाँ मेड आ जाएगा। देखो कैसे, द हॉट सन मेड माई इमेजिनेशन वर्क। ऑब्जेक्ट जैसे कि वैसे आता है फ्रेंड्स, इस बात का आपने ध्यान रखना। नंबर 10 इट इज़ ओनली अ मदर हु गिव्स अ मैन लाइफ, चेंज इनटू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बनाना है। ओके सिंपल पास्ट के लिए वॉज ला लिया हमने। इट वॉज ओनली अ मदर हु गिव अ मैन लाइफ। ओके 11th 1 द 4th battalion ऑफ Grenadier was holding this strategic area, in change into past perfect। past perfect में had been लाना ज़रूरी है प्लस V1 ing। the 4th battalion of Grenadiers had been holding this strategic area। okay अब 12th 1 is his example inspired his comrades, change into the past continuous या progressive टेंस बनाना है अपने को। आंसर आएगा ही एग्जाम्पल्स वॉज आ गया पास्ट के लिए, इंस्पायरिंग कंटिन्यूस है ना, ING लग गया, हिज कॉमरेड्स, ही एग्जाम्पल वॉज इंस्पायरिंग हिज कॉमरेड्स। नंबर 13 इट वॉज अ क्लाउडी डे, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आंसर होगा आई हैड बीन, पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड बीन आया। अ क्लाउडी डे ऑब्जेक्ट जैसे कि वैसे आ गया। दे मेड अ बिग होल इन द वॉल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दे विल हैव मेड अ बिग होल इन द वॉल। 15th सेंटेंस है अ गैंग ऑफ बर्गलर हैड बीन ऑन द प्रॉल फॉर सम टाइम, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। देखिए वहाँ पे वॉज ले लिया गया है। अ गैंग ऑफ बर्गलर वॉज ऑफ द प्रॉल फॉर सम टाइम। ओके नंबर 16 आई विल टीच यू हाउ टू मिल्क अ काउ, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है आई टीच यू हाउ टू मिल्क अ काउ, आई सब्जेक्ट आ गया, टीच V1 यू हाउ टू मिल्क अ काउ। ओके ऑब्जेक्ट जैसे कि वैसे। 17th 1 आई हैड टोल्ड यू मेनी टाइम्स, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है तो इसका आंसर कैसे होगा, हैड लाना ज़रूरी है, परफेक्ट है इसलिए। एंड टोल्ड वर्स थर्ड फॉर्म, टेल टोल्ड। ओके आई हैड टोल्ड यू मेनी टाइम्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आपको इस वीडियो में बताया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस एंड उसके फिर 4 टेंस किस तरह से आते हैं, जैसे कि सिंपल, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये समझाने के बाद हमने आपको इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज करना है एंड अफर्मेटिव किस तरह से बनाना है, एक्सेट्रा सभी चीज़ें, टोटल चीज़ें हमने आपको इसमें बता दी है। आई होप यू विल लाइक इट। कुछ और सेंटेंसेस है तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। 18 नंबर वाई डोंट यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी वैक्सीनेटेड, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ओके वाई डू का डिड आ जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। वाई डिड नॉट पहले से था, वो हमें लेना ज़रूरी था। वाई डिडंट यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी वैक्सीनेटेड। 19 नंबर सेंटेंस मिरेकल्स वेयर स्पायरिंग फ्रॉम steel mills, okay change into present continuous। miracles are inspiring from steel mills।
Last but not least, the 20 number sentence is postal runners were largely drawn from the tribal races. Change into past perfect tense. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में लाने के लिए हमें हैड लाना होगा. यहाँ पर हैड आ गया है. लार्ज, हाँ, बीन भी लगाना पड़ेगा. ओके, एंड थर्ड फॉर्म ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ड्रॉन लाना पड़ेगा. ओके, तो आंसर होगा पोस्टल रनर्स हैड लार्जली बीन ड्रॉन फ्रॉम द ट्राइबल रेसेस. ओके, ऑब्जेक्ट वैसे आ जाएगा. तो फ्रेंड्स, हमने अपने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है टेंसेस के बारे में. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.